मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था WBZ 2024 के बारे में, उस पर बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया इसका जो है डिटेल्ड वीडियो लेके आओ, डीप एनालिसिस के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दो इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो आ चुका हूँ इस वीडियो में, आपको मैं WBZ 2024 के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, कोई पॉइंट मिस मत हो जाए, इसलिए आप वीडियो आगे भगा भगा करके मत ही देखो। और सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लो। और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर जो भी मैं कुछ बताने वाला हूँ उसको अगर आपको PDF में चाहिए ना, तो आप या तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या आप जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। और एक मैंने फॉर्म दे दिया, उसको आप फिल कर देना। बेसिक नाम है और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें देना पड़ेगा आपको। तो इससे क्या होगा कि आप ये फाइल तो डाउनलोड कर ही पाएंगे, लेकिन आपको हर बार व्हाट्सएप पे और आपके ईमेल पे आगे जितने भी स्टडी मटेरियल्स होंगे वो सारे आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ट्रस्ट में इस बार कोटा के बहुत मटेरियल्स मैं लेके आया हूँ, तो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका पूरा नाम है। इसके थ्रू बेसिकली क्या होता है कि बीटेक में एडमिशन दिया जाता है। वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें बी आर्ट में दिया जाता है और बी फार्मा में दिया जाता है। तो तकरीबन 100 कॉलेजेस जो है इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपको देखने को मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेगा, आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि WBZ 2024 का हाईलाइट्स क्या क्या रहने वाला है। तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया, इसका जो फुल फॉर्म होता है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WBJEE या WBJEE या WBZ, आप जो भी बोलना चाहो आप बोल लो। अगर बात करें कि इसको कंडक्ट कौन कराता है, तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड WBJEB जो है इसको कंडक्ट करती है। अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर बात करें कि ये कितने बार कंडक्ट कराया जाता है, तो साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है। ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम जो साल में 2 बार 3 बार 4 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जब भी उस पर वीडियो डालूंगा ये आपको मैं डेफिनेटली कंफर्म कर दूंगा कि इसके एंट्रेंस एग्जाम कितने बार होने वाले हैं। बात करें कि मोड ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है, तो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ये ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ये आपको ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर पे जा करके देना पड़ेगा, हाथ से आपको ऐसे गोल गोल सर्कल बना के आने पड़ेंगे। बात करके WBZ 2024 का एस्टिमेटेड जो है रजिस्ट्रेशन कितना रहने वाला है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख स्टूडेंट्स इसको फिल करने वाले। तो आप इसी से अंदाजा लगाओ कि ये एंट्रेंस एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोर्स कौन कौन सा ऑफर कर जाते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसके थ्रू आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि जो है बीटेक हो गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट यानी कि BArch हो गया, और बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि B फार्मा हो गया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है बीटेक के पर्सपेक्टिव से पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। मैं BArch या B फार्मा को कवर नहीं कर रहा हूँ। तो बात करें कि एग्जाम का ड्यूरेशन क्या कुछ रहने वाला है, तो ये 4 घंटे का एग्जाम होने वाला है। 2-2 घंटे के 2 पेपर्स जो है वो होंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करूँ तो इंग्लिश और बंगाली रहने वाला है। हिंदी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट करा जाता है, ये मैं क्लियर कर दूं। बात करें कि कितने कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं अपने यहाँ पे बीटेक या BE के कोर्स में एडमिशन देने के लिए। और बात करें टेस्ट सेंटर्स का, तो 50 शहरों में इसके टेस्ट सेंटर्स होने वाले, जिसके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि इस एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म ना सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स नहीं भरते हैं। सबसे ज़्यादा जो फिल करते हैं वो वेस्ट बंगाल के तो है ही है, क्योंकि ये वहाँ का जो है नेटिव एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन उसके अलावा आपको झारखंड का मिलेगा, बिहार के स्टूडेंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। झारखंड का तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ का डाला जाता है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो इसका जो सेंटर है वो त्रिपुरा वगैरह में भी होता है। बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाले, तो ये बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्लास 12 आपका साइंस से होना मस्ट, और क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट्स मिनिमम होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की बात करूँ तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका मस्ट है, यानी कि कंपलसरी है, ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो जनरल कैटेगरी में एग्रीगेट 45% मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होने चाहिए बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। वहीं पर अगर आप SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है तो मिनिमम एग्रीगेट 40% मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में होने चाहिए। साथ ही साथ किसी भी कैटेगरी से आप है, आपके इंग्लिश में मिनिमम 30% मार्क्स जो है वो होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के और PCM में आपके मिनिमम एग्रीगेट 45% मार्क्स बनते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं। अलग अलग कॉलेजेस की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। तो जिस भी कॉलेज के बारे में आपको जानना है ना, गूगल पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ, लिख दो कॉलेज का नाम। आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो जाओ यूट्यूब पे लिखो जादवपुर यूनिवर्सिटी ज्ञानरूप, आपको वीडियो मिल जाएगा कि वहाँ पे मैंने पूरा डिस्कस किया कि क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। और पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पार्टिकुलर कॉलेज
में क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। अब बात करें कि अगर आप एपीयरिंग कैंडिडेट है, यानी कि इस बार आपका क्लास 12 का एग्जाम क्लियर हो रहा है 2024 में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बट आपको एज ए एपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। एज रिस्ट्रिक्शन की बात करूँ तो मिनिमम 17 ईयर्स आपका एज होना चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2024 का। अगर को बात करें एडिशनल क्वालिफिकेशन की, तो कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन इसके अलावा रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं पे अगर आप मरीन इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके केस में मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है एज की वो 25 साल की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मरीन इंजीनियरिंग के लिए, बाकी के लिए 17 ईयर्स ही है। बात करके एप्लीकेशन फी यहाँ पे क्या कुछ लगता है, तो किसी भी कैटेगरी में आप हैं, मेल है फीमेल है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 500 रुपये का फॉर्म फी लगने वाला है। वहीं पे SC ST और OBC के कैंडिडेट को 400 रुपये का फॉर्म फी लगने वाला है, जिसको आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर लो, ATM कार्ड के थ्रू पे कर लो, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर लो, या UPI का इस्तेमाल करके पे कर लो। और एक बात मैं और आपको मस्ट बता दूं कि अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तभी आप कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं, झारखंड के, त्रिपुरा के हैं, असम के हैं, मेघालय के हैं, तो आप जो है जनरल कैंडिडेट ही जो है ट्रीट करे जाएंगे। ये आप मस्ट ध्यान रखो, कैटेगरी का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको आप लोग यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च करते हो, ये मैं बात करने वाला हूँ WBG 2024 के एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो मोड ऑफ की बात करो एग्जाम का, तो ये ऑफलाइन रहने वाला है, यानी कि पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। आपको एग्जाम सेंटर जाना होगा और पेन एंड पेपर के थ्रू आपको एग्जाम जो है देना होगा। ड्यूरेशन की बात करूँ तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था 4 घंटे का टोटल एग्जाम होता है, जिसमें 2 घंटे का ईच सेक्शन होता है, यानी कि 2 पेपर्स होते हैं, पेपर A और पेपर B, तो इसमें 2-2 घंटे आपको मिलेगा। एग्जाम के लैंग्वेज की बात करो तो इंग्लिश और बंगाली, यही 2 लैंग्वेज में इसका पेपर रहने वाला है, हिंदी में पेपर नहीं रहने वाला है। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछला जो वीडियोस पे बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि भैया ये बताओ कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या कुछ रहने वाला है, हिंदी रहने वाला है भी या नहीं, तो हिंदी नहीं रहने वाला है। सेक्शंस की बात करूँ तो पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स का आपका एग्जाम होगा 2 घंटे के लिए, और सेक्शन सेकंड की बात करूँ यानी कि पेपर 2 का, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री रहने वाला है, इसमें भी आपको 2 घंटे दिया जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले, यानी कि MCQ रहने वाला, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक आपको टिक करना रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 155 क्वेश्चंस रहेगा, और टोटल मार्क्स की बात करूं तो 200 का टोटल ये पेपर कंडक्ट करा जाएगा। अब बात करें कि वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं अलग अलग कैटेगरी में आपको बताने वाला हूँ। कैटेगरी फर्स्ट की बात करूँ तो मैथ में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कैटेगरी सेकंड में बात करूँ तो मैथ में जो है 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और कैटेगरी थर्ड में भी मैथ में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि मैथ में टोटल आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल 100 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। वहीं पे फिजिक्स में देखें तो कैटेगरी फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आएगा, कैटेगरी सेकंड में 5 क्वेश्चन आएगा, और कैटेगरी थर्ड में 5 क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन फिजिक्स से जो आएगा वो 40 क्वेश्चन आएगा, और वो 50 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी सेम एज फिजिक्स ही है, कैटेगरी 1 का जो क्वेश्चन होगा वो 30 क्वेश्चन आएगा, कैटेगरी सेकंड में 5 क्वेश्चन आएंगे, और कैटेगरी थर्ड में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि केमिस्ट्री से भी आपको जो है 40 क्वेश्चन मिलेगा 50 नंबर का, यानी कि आपको टोटल 200 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 155 क्वेश्चंस रहने वाला है। अब बात करें मार्किंग स्कीम क्या कुछ है, तो जो आपने कैटेगरी देखा ना कि एक में आपको 30 मिल रहा है फिजिक्स में, और कैटेगरी सेकंड में 5 और कैटेगरी थर्ड में भी 5, तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्किंग स्कीम के लिए। तो अगर कैटेगरी 1 की बात करें मैथ में, तो अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कैटेगरी सेकंड की बात करूँ तो सही आंसर करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और कैटेगरी थर्ड में भी आप जितने भी सही आंसर करेंगे पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेगा। फिजिक्स की बात को तो फिजिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही है, कैटेगरी 1 में ना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस में जितने भी सही आंसर करेंगे पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कैटेगरी सेकंड में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में जितने भी आप क्वेश्चन सही करेंगे पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और कैटेगरी थर्ड में भी आप जितने ही क्वेश्चन सही करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलने वाला है। वहीं पे बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो कैटेगरी 1 में 1/4 है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। कैटेगरी सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे 1/2 है, यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन करते हैं गलत तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। और कैटेगरी थर्ड के क्वेश्चंस के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये जरूर ध्यान रखना। अगर आपको कैटेगरी समझने में दिक्कत आ रही है ना तो आप वीडियो पीछे करके सारे नोट भी कर सकते हो, या तो आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के चैनल से ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती रहेगी। अब बात करें कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है WBG 2024 का, तो इसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट से, वो लिंक भी मैं डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप वाले चैनल पर और टेलीग्राम वाले चैनल पर, तो डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो उसके लिए आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको पासवर्ड मिल जाएगा,
जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा आपको फिल करना होता है। प्राइमरी डेटा में जनरली आपके नाम होते हैं, फादर के नाम होते हैं, मदर के नाम होते हैं, और जो सेकेंडरी डेटा होता है उसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स फिल करना होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, इसके लिए आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए होता है। उसके बाद फी पेमेंट कर दो और साथ ही साथ कंफर्मेशन पेज पे जाकर के सबमिट कर दो, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जहाँ तक रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस इसका बहुत ही ज़्यादा ही लंबा, और मेरे पास कोई ऐसा बड़ा स्क्रीन तो है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं, तो मैं आपको PDF में ही सिलेबस दे दूंगा, आप डाउनलोड करके वो सारा सिलेबस चेकआउट कर लेना कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आई होप मैंने सिलेबस वाला क्वेश्चन आपका कवर कर दिया। अब बात करें कि जब आप WBC का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है, तो जो पेमेंट का प्रोसेस होता है उससे पहले एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, उसमें से अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर दिया, जी हाँ, एक डॉक्यूमेंट अगर आपने मिस कर दिया ना, आपका एडमिशन उसी वक्त कैंसिल हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास उस वक्त होने चाहिए। तो एक आपका सीट अलॉटमेंट लेटर मस्ट है। दूसरा अगर कि रिसिप्ट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, जब आप काउंसलिंग कराते हैं ना तो आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ता है, तो उसकी रिसिप्ट जरूर रखना है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, लास्ट ईयर में इसका लाइव एग्जाम्पल मैंने देखा था कि उन्होंने उस वक्त वो डाउनलोड करके ही नहीं रखा और एडमिशन के टाइम पे फिर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, बहुत लफड़ा हो गया था। तो ये जरूर डाउनलोड, जब भी आप पे करो एक रिसिप्ट डेफिनेटली डाउनलोड कर लो। ये इस भरोसे मत रहो कि जिसके थ्रू मैंने पे किया उस मर्चेंट के अकाउंट पर पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। वहीं पे रिसिप्ट आता है पेमेंट का, आप डाउनलोड कर लो। इसके अलावा एक आपका WBC 2024 का रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको WBC 2024 का जो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए आपकी क्लास 12th का और 10th का, और साथ साथ बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है। अगर आप जो है वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं और एप्लीकेबल है आपके केस में, तो ये मस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं और कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ध्यान रहे कि एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट और एक होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ना, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आप डेफिनेटली बनवा लेना। तो अगर बात करें कि आप PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना डेफिनेटली ज़रूरी है, तभी जाकर के आपका एडमिशन डन हो पाएगा। तो ये तो था वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का BTech के लिए A to Z इन्फॉर्मेशन। लेकिन रुको, मैं आपको कुछ एक बोनस पॉइंट दे दूँ। बोनस पॉइंट नंबर 1 कि जब भी इसका करेक्शन का विंडो ओपन होगा, डेट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ, तो वो देख लेना कि कब करेक्शन का विंडो ओपन हो रहा है। तो जब भी करेक्शन का विंडो ओपन होगा ना, आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी डेटा एडिट कर सकते हो, आप प्राइमरी डेटा एडिट नहीं कर सकते हो। मसलन अगर आपने अपने नाम में गलती कर दिया फॉर्म फिल के टाइम, अपने फादर के नेम में, मदर के नेम, या आपने जेंडर गलत सेलेक्ट कर दिया है, तो इन सब डिटेल्स को आप एडिट नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी डेटा यानी कि अपने 10th के 12th के जो आपके डिटेल्स हैं उसको ही एडिट कर पाओगे। तो ध्यान रहे कि आप सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट करो ताकि आपको करेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर पड़े भी तो ध्यान रहे कि आप प्राइमरी डेटा बिल्कुल ही करेक्ट करो, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब बात करें एग्जाम सेंटर्स का, तो वेस्ट बंगाल में इसके एग्जाम सेंटर्स रहने वाले, असम के सिलचर में इसका एग्जाम सेंटर रहने वाला है और त्रिपुरा के अगरतला में इसका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। इसके अलावा इसका कहीं और एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर नहीं रहने वाला। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं, झारखंड के कैंडिडेट हैं, या किसी ऐसे स्टेट के कैंडिडेट हैं जहां पे इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा, तो इस केस में आपको जो वेस्ट बंगाल जाकर के एग्जाम देना होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दो कि जिसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है WBC 2024 का फॉर्म भरते हैं वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, बाफ ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। जी हाँ, बहुत ही नॉमिनल फी है इस कॉलेज का। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो BTech के 90% सीट्स हैं ना, वो सबके सब वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड है, और सिर्फ 10% जो सीट्स है यहाँ पे उसके लिए बाकी स्टेट के जो स्टूडेंट है वो फाइट करते हैं। तो इसका जो है बहुत ही ज़्यादा टाइट कट ऑफ जाता है। कट ऑफ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, तो वो जाकर के देख लेना। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका स्टार्टिंग में कि अगर आप कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना मस्ट है। इसके अलावा आप जनरल ही ट्रीट करे जाएंगे। तो ये तो था A to Z इन्फॉर्मेशन। अगर इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उसका भी तो भला, उसको भी तो राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे।